reasons when divine masculine stare at you। नमस्कार, असेंशन चैनल से मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। क्या मीनिंग है जब डिवाइन मैस्कुलिन बिना कुछ बोले, बिना हंसे आपको देखते रहते हैं? आपको लगता होगा योर डिवाइन मैस्कुलिन इज होल्डिंग सम अनस्पोकन वर्ड्स। इसके 3 रीजंस होते हैं। नंबर 1, जब डिवाइन मैस्कुलिन बिना किसी स्माइल के, बिना किसी कन्वर्जेशन के लगातार स्टेयर करते रहें तो हो सकता है उनका कुछ रिलेशनशिप इशू चल रहा हो, वर्क स्ट्रेस भी हो सकता है चल रहा हो, जिसको वो शेयर नहीं करना चाहते आपके साथ या शेयर नहीं कर पा रहे। रीज़न नंबर 2, अगर आपको देखते हुए आपके डिवाइन मैस्कुलिन लॉस्ट फील करें, अगर आपको देखते रहें, मतलब एक स्टेयर एनर्जी में रहें, स्टेयर लुक दे रहे हैं आपको, और ना तो आपसे कुछ बातें कर रहे हैं, ना हंस रहे हैं उस वक्त, तो कुछ सोच में पड़ जाए, तो कुछ अनस्पोकन इमोशंस उनके मन में, उनके दिल में एक तरह से एक तूफान उठा रहा होगा, एक अनसेटल्ड या अनस्पोकन इमोशंस जो वो नहीं कह पा रहे, जो बोल नहीं पा रहे, बट दे आर फीलिंग एट दैट टाइम। वो फील कर रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहा है इंसान। तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी हो सकता है सेकंड मीनिंग में कि कुछ इमोशंस आपके लिए डेवलप कर रहे हैं, कुछ ऐसी फीलिंग्स डेवलप कर रही हैं जो आपके डिवाइन मैस्कुलिन अपने मन में फील करना चाहते हैं पर आपको बोल नहीं पा रहे हैं या बोलना नहीं चाहते। नंबर 3, एंड वेरी स्पेसिफिकली ये बहुत लोगों के साथ हो सकता है जब डिवाइन मैस्कुलिन बिना किसी स्माइल के, बिना किसी कन्वर्सेशन के आपको स्टेयर करें, आपको लगातार देखते रहें, देन माइट बी दे आर इवैल्यूएटिंग यू सबकॉन्शियसली। आपको रीड करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ नर्वसनेस उनके चेहरे पे आप देख सकते हैं उस वक्त, कुछ हेजिटेशन साथ में आप पढ़ सकते हैं उनके चेहरे में। सिर्फ स्टेयर करते रहना, बहुत कुछ कहना हो सकता है अभी उनके लिए, मीन्स एक बहुत कुछ इवैल्यूएट कर रहे हो, मतलब उन्होंने आपसे रिलेटेड, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड से तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन जानते ही हैं कि ये जर्नी है, आप उनके डिवाइन फेमिनिन हो, ये सब जानते हैं, पर सोल लेवल को 3D लेवल तक उतारना ये आपका काम होता है। आपका इनोवा की ये सारी चीज़ों को मोमेंटम में, मतलब 3D लेवल में, 3D मैट्रिक्स में उसको उतारता है, उसको कन्वर्ट कराता है। जो 5D की उनकी थिंकिंग है, थॉट प्रोसेस है, जो सबकॉन्शियस लेवल पे जो सुन रहे हैं, उसे कॉन्शियस लेवल पे लॉजिकल माइंड से भी वो स्वीकारें, वो जान पाएँ, ये काम आपका है थ्रू इनर वर्क। अब ये जो थर्ड इम्पॉर्टेंट रीज़न है, वो ज़्यादातर ट्विन फ्लेम्स फील करते हैं जब उनके डिवाइन मैस्कुलिन उनकी तरफ कंटिन्यूसली स्टेयर करते रहें और उनमें ना कुछ वो बोल पाएँ, बिना कुछ, और ना ही वो कुछ स्माइल दें। ऐसे में आपको ये समझना होगा कि वो उनकी सोल सर्चिंग चल रही है, और वो हो सकता है आपसे रिलेटेड कोई कुछ ऐसी बातें रीड किए हों, या किसी मेंटोर के पास गए हो, या फिर किसी ड्रीम में हो सकता है आपके लिए कुछ ऐसा देखे हो जिसको उनकी सोल तो रिकॉग्नाइज कर रही है, पर लॉजिक माइंड, जो उनकी जो फिजिकल माइंड है, उनका जो दिमाग है, वो स्वीकारना नहीं चाहता। मीन्स एक तरह से सोल रिकॉग्नाइज कर रहा है, पर हार्ट एंड ब्रेन उनका नहीं कर पा रहा है। तो ये इवैल्यूएट जब करते हैं सबकॉन्शियसली, मतलब जो वो आपको रीड कर रहे होते हैं, इवैल्यूएट चलता रहता है उनके माइंड में, तो भी आपके डिवाइन मैस्कुलिन बिना किसी बात के, बिना किसी कम्युनिकेशन के, बिना किसी स्माइल के आपको स्टेयर कर सकते हैं। तो ये 3 रीज़न। अब आपको इस वक्त करना क्या होगा? सिंपली आपको एक नॉड देना होगा। यू नीड टू गिव हिम अ नॉड, अ स्माइल। अगर आपने देखा उस वक्त भी आपके डिवाइन मैस्कुलिन बिना कुछ ज़्यादा रिएक्शन दिए सेम जोन में चले जा रहे हैं, मतलब फिर से वही एक तरह से स्टेयर दे रहे हैं, तो ये आप इसको समझ सकते हैं कि ये थर्ड रीज़न यहाँ पे है कि फिर से उसी जोन में, मतलब फिर से उसको वो एक स्टेयर आपको फिर से देख रहे हैं, पर आपने उस वक्त एक
कोशिश भी की कि बातचीत शुरू करने की, लेकिन या फिर स्माइल भी पास किया, लेकिन आपके डिवाइन मैस्कुलिन सिंपली उसी प्रीवियस जोन में जा रहे हैं जहाँ पे आपको फिर से देखने की, एक स्टेयर करने की कोशिश, स्टेयर करने की जो एक फेज़ है, उसी में जा रहे हैं, उसी जोन में। तो इसका मतलब ये है कि थर्ड रीज़न आपके डिवाइन मैस्कुलिन अभी कुछ सोल सर्चिंग में लगे हैं कि वो जो ड्रीम में देखे थे, जो उनके माइंड में एस्ट्रल ट्रैवल करके जो या कोई स्पिरिट जो अगर गाइड कर रहे हैं उनको, एंजल्स गाइड कर रहे हैं, ईश्वर की तरफ से उनको साइंस सिंक्रोनिसिटीज़ मिल रहा है, तो वो एक उस लेवल तक मैच करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वो सही है। तो इस वक्त उनको डिस्टर्ब करना बिल्कुल भी नहीं सही होगा। लेकिन अगर जैसे ही आपने एक नॉट दिया या एक कम्युनिकेशन करने की शुरुआत की, या फिर आप एक सिंपल स्माइल दिए, अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन जब आपको स्टेयर कर रहे होते हैं, तो अगर इमीडिएट उन्होंने आपसे बातचीत शुरू कर दी, या फिर आपके डिवाइन मैस्कुलिन ने उस वक्त बातचीत शुरू की और उसके साथ ही साथ किसी दूसरे तरफ स्टेयर करने लगे, दूसरे चीज़ के तरफ आंखें घुमा ली, तो इसका जो ऊपर जो रीज़न बताया, नंबर 1 एंड नंबर 2, इसका रीज़न हो सकता है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उनके फैमिली लाइफ में, कहीं ना कहीं उनके जॉब में, उनके वर्क प्लेस में कुछ इशू, कुछ डिस्टर्बेंस, कुछ डिफ़िकल्टीज़, कुछ सिचुएशंस ऐसा है जो अनपैलेटेबल हो, लेकिन वो आपको बताना नहीं चाह रहे, नहीं बता पा रहे। या फिर जो सेकंड रीज़न मैंने आपको अभी कहा कि वो नर्वस फील कर रहे हैं, कुछ हेजिटेशन में है, आपसे बात करना चाहते पर नर्वस फील कर रहे हैं और कुछ हेजिटेट हैं, इसलिए स्टार्ट नहीं कर पा रहे। इसीलिए अपनी जो गेज़ है, अपनी जो नज़रें दूसरी तरफ, दूसरे किसी और चीज़ पर फोकस किए हुए हैं उस वक्त। तो ये डिवाइन मैस्कुलिन की सोल भी उन्हें दस्तक देती रहती है कि आपका क्या कनेक्शन है उनके साथ। तो ये था एक क्विक वीडियो जो आप अक्सर पूछते रहते हैं कमेंट सेक्शन में, बॉक्स मुझे पर्सनल मैसेज करके। तो ये था एक क्विक वीडियो, इससे आप जान समझ सकते हैं कि अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको स्टेयर कर रहे हैं बिना कुछ बोले, बिना कुछ कम्युनिकेशन किए, या बिना कुछ हंसे, तो स्माइल दिए बिना, तो क्या रीज़न हो सकता है? तो 3 मेन रीज़न्स यहाँ पे, ट्रू मेन जो रीज़न्स है वही है, फोर्थ कोई रीज़न नहीं हो सकता। तो ऐसे में आप इन तीनों रीज़न में से कौन सा रीज़न आपके डिवाइन मैस्कुलिन के को उस वक्त रेजोनेट कर रही होगी, वो 3 रीज़न को आप जानने के लिए तरीके भी मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद अब आपको धीमे धीमे उनसे बातचीत शुरू करनी चाहिए, धीमे धीमे उनको बोलना चाहिए, उनको एक तरह से कंफर्टेबल पोजीशन, सिचुएशन देना होगा। तब आप समझ पाएंगे कि क्या उनकी कुछ फैमिली इशू या वर्क रिलेटेड या बिजनेस रिलेटेड या फिर करियर रिलेटेड या कुछ ऐसा है जो वो हेजिटेट कर रहे हैं या कुछ अभी बता नहीं पा रहे हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन है, या नर्वस फील कर रहे हैं आपके एनर्जी के साथ या आपके प्रेजेंस में। और अगर सोल रिलेटेड कुछ सर्च चल रहा है, तो वहाँ पे भी यू नीड टू एजुकेट योर डिवाइन मैस्कुलिन कि किस तरह से ये जर्नी में वो अब अवेकनिंग की ओर आ सकते हैं, आगे आ सकते हैं। तो ये था एक क्विक वीडियो, और बहुत बहुत खुश रहिए और इस जर्नी में सोच समझ कर आगे आइए। इसीलिए हम लोग सभी गाइड करने की कोशिश करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को साथ ही प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं रीडिंग डालूँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। और पर्सनल रीडिंग भी अवेलेबल है, आप अगर इसे अवेल करना चाहते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम एक कलेक्टिव बेसिस पे कहते हैं। तो अगर पर्सनल रीडिंग में सिर्फ आपकी बात होती है और आपके डिवाइन मैस्कुलिन से रिलेटेड बात होती है, वो आपकी पर्सनल सेशन होगी। पर्सनल रीडिंग अवेल कर सकते हैं, और मेरा नंबर आपके स्क्रीन पे स्टार्टिंग में शो किया जा चुका है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओम नमः शिवाय।